हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बाल की उंगली पकड़ के पूरे गोकुल में जाते हैं और सभी ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं, आज नंद भवन में बढ़िया उत्सव हुआ है, बढ़िया यज्ञ हुआ है, भोजन के लिए आज शाम को परिवार सहित आना है। सबको निमंत्रण कर देकर आए। और जब नंद भवन से निमंत्रण आता है तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी से कहते हैं, आज चूल्हा मत जलाना। क्यों? अरे नंद भवन में भोजन है आज। और नंद भवन में भोजन की सूचना जब आती है तो 2-3 दिन से भूखे रहते हैं ब्राह्मण। क्यों? इतना खिलाएंगे नंद बाबा, इतना खिलाएंगी यशोदा मैया, पेट भर जाएगा और 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी। इतना भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मणी आज चूल्हा मत जलाना, नमक का पानी दे दो। नमक का पानी पी पी कर भूख बढ़ाते हैं। शाम को जाएंगे चकाचक बढ़िया पेट भर के 56 भोग पाएंगे। शाम का समय हुआ, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के नंद भवन के बाहर आकर खड़े हो गए। यशोदा मैया ने अटारी से देखा कि इतने सारे ब्राह्मण। यशोदा मैया उतर के आई, बोली, आइए भगवान पधारिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को प्रणाम। ये बताइए ब्राह्मण देवता, आप सभी इस समय नंद भवन में आने का कारण क्या है? ब्राह्मण बोले, किसी को निमंत्रण दे चुके और पूछे कारण तो बड़ा अजीब लगता है। किसी को आपने बुलाया भोजन पे, अब वो बेचारा आ गया भोजन पे और आप पूछो कैसे आए, कितना अजीब लगता है। ब्राह्मण बोले, मैया तुम हमसे पूछ रही हो ये बात? सुबह से भूखे प्यासे बैठे, जरा जल्दी से भोजन पवाओ। आज यहाँ यज्ञ हुआ है, यज्ञ की पूर्ण आहुति पर प्रसादी पाने आए हैं। और किस लिए आए हैं? यशोदा मैया बोली, महाराज कौन सा यज्ञ, कब हुआ है यज्ञ, कौन सी पूर्ण आहुति? अरे महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। आप लोगों को कोई गलत जानकारी मिली है। आपसे किसने कहा है? ब्राह्मण के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, मैया एक तो हम सुबह से भूखे हैं, ऊपर से घर में ब्राह्मणी से भी मना कर दिया है कि आज तुम चूल्हा मत जलाना। आज ब्राह्मणी भी घर पर राह देखेगी और नंद भवन में भोजन मेरे लिए भी आएगा। अब खाली हाथ गया तो ब्राह्मणी और गुस्सा करेगी, डांटेगी। और मैया तेरा लाला सुबह सुबह आया सब ग्वाल बाल के संग और आके हमसे कह गया कि यज्ञ भया है, नंद भवन में पूर्ण आहुति हुई है, भोजन करने सबको आना है, यही कारण हम सब ब्राह्मण चले आए। यशोदा मैया बोली, हे प्रभु, ये लाला कैसे मैं इससे बचूं? पूरे दिन 2 से 2,500 लोगों को ऐसे ही निमंत्रण देता रहता है। यशोदा मैया बोली, आपकी व्यवस्था करूं? पहले मैं लाला से तो देखूं कहाँ है। नंद भवन के बगीचे में ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल के संग खेल रहे थे। यशोदा मैया गई, जाकर के बुलाया, हे लाला, एक कन्हैया यहाँ आ। ठाकुर जी जैसे ही देखा यशोदा मैया बुला रही हैं, लेकिन यशोदा मैया के साथ में ये कौन लोग खड़े हैं? अरे श्री दामा, अरे मधुमंगल। बोले, हाँ ये तो सच में आ गए ब्राह्मण। हम तो बस खेल खेल में सबको निमंत्रण दे के आए थे इन सबको। अब तो मैया बहुत मारेगी। मधुमंगल तू भी चल, मेरे संग अकेला नहीं जाऊंगा। यदि मुझे थप्पड़ पड़ेगा तो मैं तुमको भी एक थप्पड़ पड़वाऊंगा। मैया तो आज बहुत मारेगी। मधुमंगल और श्री दामा कर जबरदस्ती हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता क्या? ए लाला, जैसे तैसे तू बड़ा हो रहा है, तू उद्यमी होता जा रहा है। क्या किया मैया मैंने? बोली, क्या किया मैंने? ये सब कौन है? मुझे क्या पता कौन है ये कौन, नहीं जानते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। मैया बोली, ये सब ब्राह्मण हैं हमारे गोकुल के और सब कह रहे हैं कि तुमने इनके घर जाके इनको निमंत्रण दिया है सभी को, और कहा कि हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है और आप सभी को भोजन पर आना है। मैया तेरी सौगंध खाकर कह रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका घर कहाँ है, कौन सी गली में है। सब झूठ बोल रहे हैं। मैया मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया। ब्राह्मण सब बोले, देखो मैया कितना सफ़ेद झूठ बोल रहा है लाला आप लोगों के आगे। सच बता, तूने निमंत्रण दिया? क्यों दिया? तब ठाकुर जी बोले, मैया बताऊं? बोली, हाँ बता। हम सब खेल खेल में यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में सामग्री नहीं थी, उस यज्ञ में मंत्र बोलने वाला भी कोई नहीं था, यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी नहीं था। हम सब आपस में ही यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद में ये मधुमंगल बोला कि ब्राह्मण भोज भी होना चाहिए, तो बस हमने इन सब ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। मैया बोली, लाला
अब बताओ इन ब्राह्मणों को क्या पवाऊँ। बोले देखो सीधी बात है, इसमें इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है मैया। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणों के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि खाली दोना ले ले और बोले रसगुल्ला बहुत बढ़िया बना है। ओहो मोहन थाल भी बहुत बढ़िया है, सब्जी पे पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दो, खाली दोना लगा दो मैया। ये सब लोग भी भाव से पालेंगे। हो गया भोजन भाव का, हो गया यज्ञ भाव का। ब्राह्मणों को गुस्सा, ठाकुर जी की लीला पे किसी को क्रोध नहीं आता है, सब हंस जाते हैं। यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती, सब ब्राह्मणों को पवाती और इतना बनाती कि उनके घर भी भिजवाती। मैया बोली लाला कितना काम करवाता है। बोली मैया बैठे बैठे नेक सी मोटी हो गई थी, तो मुझे लगा कि पूरे दिन तुम बस लगी रहो रसोई में, कुछ ना कुछ बनाती रहो। ऐसी है ठाकुर जी की मधुर लीला। तो चलती हूँ, राधे राधे।